तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर, वहां का रेंजर, डिप्टी रेंजर, वहां का डीएफओ लोग मिलके पूरा पैसा को खाया है। फ्री ऑफ कोर्स में पैसा को खाया, बिल्कुल काम नहीं करके। श्री तारंग आंगम, ये प्रोप्राइटर ऑफ एमएस टीपी इंटरप्राइज, और इसका जो इंटरप्राइज को तो और भी इसका जो फार्म है उसको कैंसिल करना है, ब्लैक लिस्ट में इसको डालना है। उन लोग कानूबारी का लोग ऑफिसर लोग क्या कर रहा है, फॉरेस्ट डिवीजन का लोग अभी इस टाइप का जो पहले साल का जो बनाया वाला ऑलरेडी प्लांटेशन करके रखा वाला को फोटो खींच के अभी 40 लाख को अभी पैसा ऑलरेडी खा चुका है उन लोग। ऐसा कैसा हो सकता है? अरे आप करप्शन करना है तो कुछ चीज को आप करके आप करप्शन कीजिए। आप जैसे कि आप 40 लाख हो गया संक्शन, ये में अमाउंट में 40 लाख हो गया, आपका चेक में चेक अमाउंट जो 38,32,000 है, तो आप करप्शन करता है तो भी कुछ प्लांटेशन तो डालिए ना। तो आप ऐसे नहीं करके आप पूरा पैसा को कहा देगा। नमस्ते, स्पार्क न्यूज आज हमारा चैम्बर में, हमारा ऑफिस में आके कवरेज करने के लिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम ताजुम सोनो, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश सोशली वर्किंग एसोसिएशन, एंड जो हमारा जो राइट साइड में जो बैठा है तुंग ताहार, हमारा जनरल सेक्रेटरी, और जो लेफ्ट साइड में जो बैठा है हमारा कन्वीनर लेक्पी होपो। तो मैं आपको आज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एक चीज में बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा पब्लिक का सामने में, पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक का फ्रंट में। और ये हम लोग सब पब्लिक का इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग, हमारा यूनियन का तरफ से 28 अप्रैल को जब एक आटे मरने गया था कानूबारी डीएफओ यानी कि लुंडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो रिगार्डिंग हम लोग क्रिएशंस ऑफ टोल एवेन्यू प्लांटेशन विद आयरन प्लांट गार्ड एट मॉडल विलेज कामकू रूसा कानूबारी अंदर में हम लोग डीएफओ रेंजर 10-15 डेज अंदर में उन्होंने रिप्लाई किया। तो रिप्लाई आया तो वहां से हमको 3 पैकेज मिलता है। एक पैकेज नंबर 1 में आता है आपका 35 lakhs का मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट रोड अंडर कानूबारी 1 किलोमीटर। नंबर 2 में रिनोवेशन ऑफ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एट कानूबारी। और जो नंबर 3 में जो हम लोग जो आटे जो मारा गया है 40 lakhs का, जो दोनों काम था वो 35 lakhs का, यानी 70 lakhs प्लस 40 lakhs यानी 1 करोड़ 10 lakhs। तो हम लोग को वहां से रिप्लाई आने के बाद में तब हम लोग देखता है कंप्लीशन रिपोर्ट को हम सबसे पहले चेक किया, तो क्लियर कट वहां में कंप्लीशन रिपोर्ट जो आपका दिया है 28 मार्च को 2025 को दिया है। उसके बाद वहां में जो सर्वे जो क्लियर कट जो काम साइट को जो सर्वे मॉनिटरिंग जो कंफर्म जो किया गया है श्री थॉमस जरंग आरएफओ कानूबारी फॉरेस्ट, और नंबर 2 में बीपी तापा डिप्टी ये आरएफओ कानूबारी फॉरेस्ट का है। उस क्लियर कट बोला है कि क्रिएशन ऑफ टूल एवेन्यू प्लांटेशन विद आयरन प्लांट गार्ड एट मॉडल विलेज कामकू रूसा 100% क्लियर है बोल के हम लोग को रिप्लाई किया है। तो हम लोग जब उसको जब टर्न बैक करके हम लोग जब चेक किया है, ठीक है बोलो ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ में हम लोग एक चेक मिलता है जो कि मनी रिसीप्ट यहाँ में मिल रहा है। मनी रिसीप्ट ये लिखित में जो वो लोग जो रिप्लाई किया डीएफओ का, कानूबारी डीएफओ का डिपार्टमेंट तरफ से जो रिप्लाई वाला को आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। मनी रिसीप्ट में चेक में सीधा लिखा है कि 38,32,000 फ्रॉम डीएफओ ऑफिस कानूबारी। तो चेक नंबर भी दिया गया है 000821 अगेंस्ट वो टोल एवेन्यू प्लांटेशन, जो उसका ही अगेंस्ट में दिया है कि 740 पीस लगाना है।
जो कि रोड साइड में लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग उसका जब पीछे जो प्रोग्रेस को जब हम लोग स्टडी किया है, हम लोग यूनियन टीम ने उसको अच्छा से जब स्टडी जब करना शुरू किया है, लेकिन वहां में बहुत आश्चर्य और इंटरेस्टिंग चीज हम लोग को जो पाया गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कलर्स फोटो का साथ में। और वो डेटेड आपको मैं बताऊंगा 6 मई 2025 को, यानी कि गच्छी जो 2 फुट का लाया गया है, छोटा में 2 फुट का लाया गया है, या नीचे में आपका प्लास्टिक बन के, लेकिन गच्छी जो लगा लिया है आपका 20 मई 2025, यानी कि लगभग 6-7 फुट हो गया। तो विदिन आपका 10 या 12 डेज में कैसे इतना बड़ा हो सकता है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन आश्चर्य बात इसमें हम लोग को देख रहा है कि आपका जब प्रोग्रेस रिपोर्ट कंप्लीशन रिपोर्ट जो जब यहाँ में प्रोग्रेस रिपोर्ट जो 20 मई को 2025 को आपका जब यहाँ दिखाता है, लेकिन छेद जो आपका 28 मार्च को काटा है, यानी कि काम किया ही नहीं, चेक को काट दिया। और ये सारा आपका जितना भी जो दिया है पूरा फेक है, ये आई वास है पूरा, माने फेक कंप्लीट रिपोर्ट आप दिया है। और जितना भी जो रिप्लाई किया पूरा नकली है, बिना काम करके आप पैसा को उताया है। ये ऑफिसर 3-4 लोग हैं। और इसका जो इंटरप्राइज है तिथि इंटरप्राइज, टीपी इंटरप्राइज है इसका, ये 4-5 लोग मिलके कानूबारी टीएफओ अंदर ये लोग पूरा खाया गया है पैसा को बिना काम करके, यानी 1 करोड़ 10 लाख को। तो हम इसको स्टडी करके जब हम सेटिस्फाई नहीं होके हम एक लीगल नोटिस हमारा यूनियन का तरफ से हम जब लीगल नोटिस वहां से हम भेजा है, उसको हम जब स्टडी किया है, लीगल नोटिस में कब भेजा था 10/6/2025 को मैं भेजा। तो वहां से और एक इंटरेस्टिंग चीज जो आता है आपका जो बैंक का स्टेटमेंट और एक बिल आपको चेक जो हमें इशू करने दिखाता है, वो कब इशू किया आपका 23 मई 2025। लेकिन ऑलरेडी 28 मार्च को आप चेक कर चुका है, लेकिन यहाँ में भी आपको डबल कट के हमको दिया है, यानी कि आप काम जो 40 लाख का काम को आप बिल जो बना है 77,64,000 बिल आप खाया है, वो अमाउंट से ज्यादा आप बिल खा चुका है 2 बार। और इसका देने का क्या मतलब है? अब इसमें जो हमको ये अभी बैंक स्टेटमेंट का जो आप हमको लीज जो यहाँ पे दिया गया है, इसका एगेंस्ट में भी हम केस अभी बनाने जा रहे हैं। नंबर 1 हम छोड़ेगा नहीं है। तबा कमसी, वहां का रेंजर, वहां का डिप्यूटी रेंजर, वहां का कॉन्ट्रैक्टर जो टीपी इंटरप्राइज, वो लोग को हम केस करने जा रहे हैं आज का दिन में। अगर आप लोग करप्शन नहीं है, आप लोग पैसा खाया नहीं है, हम काम करके पैसा खाया, हम काम किया है बोलने से ऑन द टेबल में आई है। ऐसे प्रिसीजन आज का दिन में आपको ये दिन में हम चैलेंज कर रहे हैं, कम टू द पॉइंट एंड ऑन द टेबल, आपको ओपन चैलेंज डिबेट करेगा। हम हेडक्वार्टर आप पीसी से पे आइए, यह डिबेट करेगा आपको पब्लिक का सामने में, पब्लिक का फ्रंट में, पब्लिक का इंटरेस्ट में आप काम करेगा, मीडिया का सामने में हम आपको डिबेट करेगा। आप चैलेंज करेगा, रेडी है क्या? तो ये चीज को हम सेटिस्फाई नहीं होके हमने जब फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में पीसी सेफ में जब मिलने गया, पीसी सेफ को मैंने ये क्वेश्चन ही पूछा था कि आप काम कंप्लीट से पहले बिल दे सकता है क्या? काम कंप्लीट से पहले आप ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे सकता है क्या? यूसी दे सकता है क्या? हम पूछने गया है। लेकिन मिलो तसर सर ने हमको क्लियर कट मना किया कि आप ये चीज को लेके प्रिंसिपल के पास मत जाओ।
यानी कि उसको मत मिलो, हम देख लेगा। तो मैं मिलो तसर का बात को मानते हुए मैं ये कागज को लेके आज में आया। पूरा डिपार्टमेंट ने क्लियर कट लिख दिया कि नहीं दे सकता है, लेकिन यह में जो आरटीआई में पूरा दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला है कि नहीं दे सकता है। लेकिन आज का दिन में डीएफओ आप ये क्या काम किया है? आपको यह हेड क्वार्टर नहीं होगा बोल रहा है, लेकिन आप वहां होने क्या आपका वहां अलग सा वहां में पीसीसीएफ है क्या कानूबारी में? मैं आज तबा कमसी आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है आज का दिन में। तो हम ये चीज को लेके हमारा टीम ने वो निर्णय लिया है कि पीसीसीएफ में एक लेटर हम सबमिट किया हम लोग 7 जुलाई 2025 को। सब्जेक्ट है इमीडिएट टर्मिनेशन। क्लियर कट हम लिखा लीज यहां में दिया है। टर्मिनेशन नंबर 1 तबा कमसी डीएफओ कानूबारी। नंबर 2 तोमर यरंग आरएफओ कानूबारी फॉरेस्ट रिंग। उसके बाद नंबर 3 तपा ये डिप्यूटी आरएफओ कानूबारी। उसका 4 में आपका डरंग आरगम प्रोफेटर ऑफ ओनर एमएस टीपी इंटरप्राइज। ये फार्म को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, इसको कैंसिल किया जाए। ये चारों ही आज का दिन में हम ऐसे ला रहे हैं कि कानूबारी को बर्बाद वो लोग कर रहा है, ये लोग खत्म कर रहा है। ये काल को काई में भी कोई भी डिवीजन में कोई भी जगह में पोस्टिंग प्लेस जाएगा, पब्लिक सुनिए आप ये नाम को याद रखिएगा। आज बिना कम करके आप 1 करोड़ 10 लाख को आप खाया है। हम लोग को आई वास करके फेक कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना के आप डबल जो पैसा जो लिया वाला को हम लोग को यहाँ दिया है, पूरा सब कागज या दुनिया भर के कागज पब्लिक देखो। इसलिए ये 4 को हम या गवर्नमेंट को भी या सीएम साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमा खांडू जी को भी मैं अनुरोध करता हूं कि आपका गाइडेंस में आपका अंदर में ऐसा काम कर रहा है सोच के लिए। और यहाँ का जो मंत्री फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी हम आज का दिन में हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि ऐसा ऑफिसर को आप इमीडिएटली इसको टर्मिनेट करना चाहिए। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग का फंड है, हम लोग का टैक्स पेयर पैसा है। यहां में डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, आप फ्री में उठा के खा रहे हैं। इसलिए हम ओपन चैनल से बार बार बोल रहे हैं, यहाँ का डीएफओ लोग को, रेंजर लोग को, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर लोग को हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं। डिबेट करेगा ऑन द टेबल। हमारा सेक्रेटरी है, हमारा कन्वीनर है और हमारा टीम साथ में आपको करा के हम डिबेट करेगा। पब्लिक का सामने, पब्लिक का फ्रंट में, पब्लिक का आई विटनेस में हम काम करेगा, पब्लिक का इंटरेस्ट में काम करेगा। तो मैं आज का दिन में इतना तो रखना चाहूंगा और बाकी जो है हमारा सेक्रेटरी हाईलाइट कर देगा आप सबको। थैंक यू। स्पर न्यूज आज हम लोग का चैम्बर में आके आप ये इस विषय को लेकर आप कवरेज करने आए। तो जितना जो बोलना था हमारा प्रेसिडेंट सर जो अभी पूरा डिटेल में आप लोग सबका सामने में बता दिया, तो उसका चलते हम कुछ सब बात करेगा। तो उसमें वही था कि हमारा जो कहना वही था कि हम लोग जो है ये जो आरटीआई से पहले हम लोग कानूबारी में गया था डिवीजन में, तो जाके शायद विजिट किया है। 40 लाख का पैकेज एक तो होता है, तो उसमें शायद विजिट किया है। तो शायद विजिट में जब हम लोग शायद विजिट किया था, ये जो है पहले साल का ऑलरेडी ग्रैंड इंडियन मिशन बोल के यहाँ में ऑलरेडी खमको रुसा में ऑलरेडी प्लान गार्ड बैठा चुका है। ये आप देखिए जंगल भी हो गया। तो उसमें नंबर ऑफ काउंट किया है तो प्लान गार्ड जो है 30 कुछ था, 36 ऐसा कुछ था। तो यहाँ में आपका एस्टिमेट जितना जो करना था 740 प्लान गार्ड प्लांटेशन डालना चाहिए। तो तब तक ये कुछ भी नहीं था, जीरो। ये तो पहले साल का है। ये जो अभी जो 40 लाख सेंक्शन हुआ है वो अमाउंट का नहीं है।
तो उसमें भी हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रहा था कि ग्राउंड रिपोर्ट में जो उसमें ओवरलैपिंग हो रहा है। तब जाके तो ये तो बाद में हम लोग बताएगा, वीडियो पूरा हम लोग वीडियो क्लिप करके रखा है। तो हम लोग ने आपका ऑफिस में गया, डिवीजन में गया, तो आरटीआई डाला। तो डाल के उस समय जो तिंगजिंग वांगम जो डीलिंग असिस्टेंट था, तो उन्होंने हम लोग का आरटीआई को रिसीव किया। तो आरटीआई रिसीव करते हुए भी वही बोल रहा था कि इतना लोग आरटीआई करने वाला आता है, बाद में चुपचाप हो जाता है, थोड़ा मिला मिट्टी में वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग वहाँ में साथ साथ रिप्लाई दिए कि ऐसे हम लोग का जो ऑल अरुणाचल प्रदेश सोशली वर्किंग एसोसिएशन जो कभी इसे नहीं करेगा, पब्लिक के लिए, पब्लिक का अच्छा के लिए करेगा, ये बात हम लोग रख के चला गया था। बाद में फिर तो आरटीआई का जरिए उसको पेपर फर्निश किया है। तो जिसे आप अभी जिसे प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया, तो जिसे आपका 28 मार्च को टीपी इंटरप्राइज में ऑलरेडी चेक जो कटा गया है 28 मार्च को 38,32,000 अमाउंट। तो उसको लेकर उस समय में, इसके बाद फिर वहां में काम में प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम लोग को जैसे देखने को मिल रहा है कि उसमें आपका क्लियर कट मिला है कि जैसे आप फोटो में देख सकता है, जैसे अभी प्रेसिडेंट सर बता दिया, तो जैसे उसमें उसको भी हम रिपीट करेगा थोड़ा। तो उसमें बताता है कि ये पुली जो एक या तो 2 फुट होगा, प्लान गार्ड का अंदर देखने को मिलता है 7-8 फुट का देगा। तो 2-3 दिन में किसे इतना बड़ा हो सकता है? तो अब ये हम लोग को क्लियर कट पाया गया कि ये तो पहले साल का है, ये अभी का नहीं है, इस बार का 2024-25 का नहीं है, ये 23-24 का है। तो इसलिए हम लोग जो है ये चीज को अब हम लोग अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। क्लियर कट पब्लिक का जो प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है इतना सुंदर तरीका से इतना अच्छा बजट बना के सैंक्शन कराया, तो उसको मिस गए हम लोग का जो, जिसे अभी आपका जो कानूबारी डिवीजन का डीएफओ, जिसे अभी आरएफओ लोग अभी क्या करने जा रहा है, कर चुका है, करने जा रहा नहीं है, ये ऑलरेडी मतलब करप्शन कर चुका है, पैसा को ऑलरेडी खा चुका है। तो हम लोग इसको अभी भी डिमांड करता है, ये पैसा को आप, पब्लिक का पैसा को आप नहीं खा सकता। आपको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सैलरी ऑलरेडी फिक्स किया गया है, तो जिसे आपका जिसे सैलरी मिलना था आपको ऑलरेडी सैलरी दिया गया है। तो आप पब्लिक का पैसा को, पब्लिक का प्रॉपर्टी को आप मिस यूज नहीं कर सकता है। तो हम लोग का जो टीम का डिमांड रहेगा, तो उसको अभी फिर इसे क्लियर कट फिर से मिल रहा है। जब हम लोग फिर आरटीआई करने का बाद, जैसे कि पीसीसीएफ से जो एक चेक आता है कि सेम एंटरप्राइज, जैसे कि आपका टीपी इंटरप्राइज से फिर मिलता है कि पहले ऑलरेडी 28 मार्च को वो ऑलरेडी पैसा ले चुका था। तो उसको तो हम जितना भी आगे भी देखा, पीछे भी देखा, क्लियर कट देखने को मिल रहा है, ये करप्शन है। ये 2 बार किसे स्कैम करके, जिसे कि डबल ओवरलैपिंग करके किसे पैसा एक ही जगह में 2 बार किसे डाल के खा सकता है? तो हम लोग ये चीज को नहीं मानता है। तो उसमें से 3 पैकेज है, जिससे 1 करोड़ 3 लाख का था। तो जिसे अभी प्रेसिडेंट सर जो बताया, जिसे कि मेंटेनेंस का हो गया 35 लाख हो गया, जो रेवेन्यू फॉरेस्ट हाउस का एक तो हो गया, ये 35 लाख 70 होता है। तो हम लोग जो आरटीआई मारा था 40 लाख, कुल मिला के 1 करोड़ 3 लाख। तो ये चीज को हम लोग का जो टीम जो एक आरटीआई के जरिए हम लोग को सेटिस्फाई नहीं है। तो सेटिस्फाई नहीं होकर हम लोग जो एक जैसे आपका पीसीसीएफ में एक बार गया था हम लोग का टीम, जो जाके हम लोग जो है उसको क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, आप जिसे कि यूसी आगे देता है ना सैंक्शन आगे करता है। तो हम लोग ये सवाल किया है, उन लोग जो है वहां से रिप्लाई दिया है, जिसे कंप्लीशन रिपोर्ट को हम लोग मांगा है, उन लोग जो नो लिख के रखा है, यहाँ में क्लियर कट लिख के रखा है, नहीं दे सकता है हम लोग कंप्लीट रिपोर्ट, काम करने से पहले कंप्लीट रिपोर्ट नहीं दे सकता है बोल के यहाँ में पीसीसीएफ जो है क्लियर कट लिख के दिया है हम लोग को। और जैसे कि फाइनल बिल जो विद चेक, ये भी काम से पहले नहीं दे सकता है बोल के पीसीसीएफ से हम लोग को मिलता है। तो इसलिए हम लोग अभी हम लोग का
जो ऑल अरुणाचल प्रदेश सोशली वर्किंग एसोसिएशन का तरफ से वही डिमांड रहेगा, जिसे अभी जो टर्मिनेट के लिए हम लोग जो 4 लोग को टर्मिनेट मांगा है, तो वो टर्मिनेट होना चाहिए। वो टर्मिनेट नहीं करेगा, कल को जिसे अब कानूबारी चोरी है, अभी ये आदमी कल को कहीं पे भी ट्रांसफर चला जाएगा, वहां में भी इफेक्ट होगा, करप्शन चलता रहेगा, पब्लिक के लिए ये सही नहीं रहेगा। इसलिए वो हम लोग का टीम जो है ऐसा अभी वही डिमांड करता है, कानूबारी का पब्लिक भी हम लोग को साथ देना है, क्योंकि कानूबारी को अभी करप्शन में हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट पाया गया है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट का जरिए हम लोग कानूबारी का जो ऑफिसर लोग को हम लोग क्लियरिफिकेशन मांग रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलता है कि टीम जो है अभी कानूबारी डीएफओ आप आरएफओ जितना भी आप यहाँ में इन्वॉल्व है, आप हम लोग का साथ, हम लोग को आपका चैम्बर में बुलाइए, हम लोग ओपन डिबेट करेगा मीडिया का साथ में। तो इसलिए हम लोग का टीम जो अभी वही वो डिमांड को हम लोग जो है एक अल्टीमेटम देता है। तो 15 डेज का अंदर में हम लोग का तरफ से एक आप लोग को अल्टीमेटम देगा। 15 डेज का अंदर में अगर आप लोग ओपन डिबेट नहीं करता है, तो हम लोग फर्दर कहाँ तक जाना है हम लोग डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए हम सारा पब्लिक को, अरुणाचल का जितना लोग पब्लिक लोग को हमारा जो टीम का तरफ से हम लोग को वही रिक्वेस्ट रहेगा, आप सब भी साथ दीजिए। जिसे यूनियन तो दुनिया भर का यूनियन होता है, जिससे यूनियन अपना अपना जो चीज होता है, जो अच्छा सही चीज को लेके जाएगा वो सही होगा, जो करप्ट चीज को लेके जाएगा करप्ट होगा। हम लोग उसमें से हम लोग अच्छा चीज को अभी ले जाने के लिए, पब्लिक को सेवा करने के लिए, पब्लिक का बेनिफिट के लिए हम लोग अभी ये चीज को मुद्दा को उतारा, हम लोग इसको एंडिंग तक लेके जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है आप लोग कल को ये यूनियन ऐसे बेच जाएगा, हम लोग ऐसे कभी नहीं बेचेगा। आप क्लियर कट अभी भी बोल रहे हैं, बाद में भी बोले, ये जो जब तक ये जो इशू जो है क्लियर हम लोग को नहीं देगा, हम लोग ये जो इशू को हम लोग आगे ले जाते रहेगा। इसलिए पूरा पब्लिक, पूरा अरुणाचल का पब्लिक पूरा साथ दीजिए, वही है मेरा, कुछ और नहीं है। थैंक यू।